सूरज की सुनहरी रोशनी गांव पर ऐसे फैल रही थी जैसे शहर टपक रहा हो। मिट्टी के घरों और धूल भरी गलियों को एक गर्म चमक में रंग रहा था। 8 साल का हुसैनैन, शरारतों का बवंडर, मुश्किल से अपने पतले शरीर में समाया हुआ अपने अगले कारनामे की योजना बना रहा था। उसका निशाना कौन था? उसकी 7 साल की बहन मिरहा, जो पास के नाले से इकट्ठा किए गए चिकने रंगीन पत्थरों के संग्रह को बड़ी सावधानी से व्यवस्थित कर रही थी। मिरहा अपनी बड़ी भावपूर्ण आंखों और अपनी पीठ के नीचे काले बालों की लटों के झरने के साथ शांत एकाग्रता की तस्वीर थी। वो अपने भाई से प्यार करती थी, लेकिन कभी कभी, बस कभी कभी, उसकी हरकतें थोड़ी ज्यादा हो जाती थीं। आज वो अपने पत्थरों के साथ कुछ शांत समय बिताने के लिए दृढ़ थी। हुसैनैन, हालांकि, उसकी अलग ही योजनाएं थीं। वह दबे पांव उसकी ओर गया। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उसे पहले एक विशेष रूप से रसीला दिखने वाला कैटरपिलर मिला था। एक मोटा हरा नमूना जिसके छोटे छोटे रेंगने वाले पैर थे। उसने उसे एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में छिपा कर रखा था और अब उसने उसे आजमाने का सही मौका देखा। उसने बर्तन को अपनी पीठ के पीछे छुपा कर रखा, अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा था। मिरहा बेखबर अपने पत्थरों को एक निखार वृत्त में व्यवस्थित करने में लगी रही। मिरहा, हुसैनैन ने शुरू किया। उसकी आवाज भ्रामक रूप से मधुर थी। देखो मुझे क्या मिला। मिरहा ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए झुंझलाहट छा गई। क्या है हुसैनैन? मैं व्यस्त हूँ। हुसैनैन मुस्कुराया, अपना बर्तन दिखाते हुए। ये एक आश्चर्य है। मिरहा ने शक से अपनी आंखें सिकोड़ी। वो जानती थी कि हुसैनैन के आश्चर्य में आमतौर पर कुछ चिपचिपा, रेंगने वाला या अन्यथा अप्रिय शामिल होता है। अगर ये एक और मेंढक है तो मैं अम्मी को बता दूंगी, उसने चेतावनी दी। हुसैनैन ने लापरवाही से कंधे उचकाए। नहीं नहीं, ये मेंढक से कहीं बेहतर है। उसने धीरे से बर्तन खोला, कैटरपिलर को दिखाया। उसने उसे एक टहनी से हिलाया, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वो नाच रहा हो। मिरहा हाफ गई। उसकी आंखें घृणा से चौड़ी हो गईं। हुसैनैन, इसे दूर रखो। वह पीछे हट गई। कैटरपिलर अचानक हरकत से चौंक गया, बेतहाशा रेंगने लगा। उसके छोटे पैर मिट्टी पर इधर उधर भागने लगे। मिरहा चीख पड़ी, अपने पैरों पर कूद गई। हुसैनैन, मैं गंभीर हूँ, हिम्मत मत करो। हुसैनैन हंसते हुए छोटे आंगन में उसका पीछा किया। पीछा उनके परिवार की बंधी हुई बकरी के पास से गुजरा, जो हंगामा देखकर गुस्से से मिमियाने लगी। ये उनकी माँ की छोटी सी सब्जी की बगिया से गुजरा, जहाँ मोटे टमाटर लताओं पर भारी लटके हुए थे।